हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा ग्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ विनय के पद, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। लाइक बटन को दबाएं और मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विनय के पद। आज हम पाठ विनय के पद को व्याख्या सहित समझेंगे। इस कविता को लिखा है कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सबसे पहले हम आपको कवि का परिचय देते हैं। महाकवि तुलसीदास जी के जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, पर अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका बचपन कठिनाइयों में बीता। गुरु नरहरिदास इनके गुरु थे। इनकी मृत्यु सन 1623 में मानी जाती है। ये राम के भक्त थे और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, बैरवे रामायण आदि। तुलसी ने व्रज और अवधी दोनों भाषाओं की रचना की। रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है। यह अवधी में लिखी गई है तथा विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। तो आइए सबसे पहले अब हम चलते हैं कविता की ओर और समझते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हमारा पहला पंक्ति है, ऐसे को उदार जग माही, बिना सेवा जो द्रवे दीन, और राम सरसी को नाही। इन पंक्ति में सरसी का मतलब है समान, कौ नाही का मतलब है कोई नहीं, द्रवे का मतलब है करुणा करते हैं। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी के आराध्य देव भगवान विष्णु के अवतार राम की बात की जा रही है। तुलसीदास के अनुसार भगवान राम के समान उद्धार संसार में और कोई नहीं है। राम बिना सेवा के ही दीन दुखियां पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं और इस भाव रूपी सागर में उद्धार करते हैं। जो गति जोग विराग जतन, करही नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी, कहु प्रभु न बहुत जन जिए जानी। यहाँ पर जोग का मतलब है जोग, विराग का मतलब है वैराग्य, जतन का मतलब है यतन मतलब एफर्ट। कवि कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों और मुनियों को भी योग और तपस्या से भी भगवान का ऐसा आशीर्वाद नहीं मिला जैसा कि भगवान श्री राम द्वारा जटायु और शबरी को मिला। तो बच्चों आइए हम जानते हैं शबरी और जटायु की कहानी। गिद्ध अर्थात गिद्ध से कवि का तात्पर्य जटायु से है। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था तो सीता की दुख भरी पुकार सुनकर जटायु ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया। सीता जी को खोजते हुए जब रावण
वहाँ पहुँचे तो घायल जटायु ने ही राम को रावण के विषय में सूचना देकर राम के चरणों में अपना प्राण त्याग दिए और मोक्ष की प्राप्ति की। सबरी अर्थात शबरी एक वनवासी शबर जाति की स्त्री थी। जब उसे पूर्व आभास हुआ कि राम उसी वन के रास्ते में जाएंगे जहाँ वह रहती है, तब उसने राम के स्वागत के लिए चख चख कर मीठे बैर जमा किए। राम ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और उनके चखे हुए जूठे बेर खाकर उसे परम गति प्रदान की। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी रावण शीस पहलिमहि, जो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दिनहि। कवि कहते हैं कि जिस कृपा को पाने के लिए जो संपत्ति 10 शीस अरब करी रावण शीस पहुलिमहि, जो संपदा विभीषण कही अति सकुच सहित प्रभु दीन्हि। कवि कहते हैं कि जिस कृपा को पाने के लिए रावण को अपने 10 सिरों का अर्पण करना पड़ा, वहीं प्रभु की कृपा से विभीषण को कुछ त्याग किए बिना ही श्री राम से प्राप्ति हो गई। आओ बच्चों, अब तुम्हें हम विभीषण के बारे में बताते हैं। विभीषण रावण का छोटा भाई था। वह राम भक्त था। उसने रावण को राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में जाने के लिए समझाने की चेष्टा की, किंतु रावण ने उसका तिरस्कार किया। रावण की दरबार से अपमानित होकर विभीषण को लंका छोड़कर राम की शरण में आना पड़ा। युद्ध में रावण को पराजित करने के बाद राम ने लंका का संपूर्ण राज्य बिना संकोच के साथ, अर्थात बिना किसी अभिमान के साथ विभीषण को दे दिया। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तजो भजू राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तुलसीदास भगवान राम का भजन करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि राम ही सबसे उदार है, जिनकी आराधना से मोक्ष प्राप्ति होती है। तुलसीदास कहते हैं कि मेरा मन जितने प्रकार को भी सुख चाहता है, वे सब राम की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। अतः हे मन, तू राम का भजन कर। राम कृपा निधि है, वे हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जैसे राम ने जटायु और शबरी को परम गति तथा विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किया। तो अब पढ़ते हैं संपूर्ण पहले पद का सार। प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास जी कहते हैं, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने उपयुक्त पद में अपने आराध्य देव श्री राम की महिमा का गुणगान किया है। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई अन्य श्री राम के समान उद्धार नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करता हो। भाव यह है कि श्री राम दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किए जाने के बिना ही कृपा करते हैं। जो गति ज्ञानी मुनियों के योग्य और वैराग्य जैसे अनेक यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होती, वही गति श्री राम ने गिद्ध मतलब जटायु जैसे पक्षी और शबर जाति की स्त्री शबरी को दी। ऐसा करते हुए उन्होंने इसे बहुत बड़ी बात न समझा। जिस दिन संपत्ति को लंकापति रावण ने अपने 10 सिरों को शिव पर चढ़ाने के बाद
प्राप्त किया था उसी संपत्ति को अत्यंत संकोच के साथ उन्होंने विभीषण को प्रदान कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो उन सभी की प्राप्ति श्री राम की कृपा से ही संभव है। इसीलिए तू राम का भजन कर। श्री राम कृपा के सागर हैं, वे ही हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं दूसरा पद और इनकी पंक्ति है, जाके प्रिय न राम वेदहि तजिए तहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेहि। प्रस्तुत पद में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में भगवान राम के प्रति प्रेम की भावना ना हो वह मनुष्य शत्रुओं के समान है और ऐसे मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए, चाहे वह आपका कितना ही परम स्नेही हो। यानी आप उनको कितना भी प्यार करते हो, उन्हें त्याग देना चाहिए। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। कंत का मतलब है पति, बनी ताही का मतलब है स्त्रियां। कवि कहते हैं कि प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई को और भरत ने अपनी माता को त्याग कर दिया था। बलि गुरु तज्यो कंथ ब्रज बनी तन्ही भय मुंद मंगलकारी नाते नेहम राम के मनियत सुधा सुवेश जहाँ लो। यहाँ पर कंत का मतलब है पति, बनी ताही का मतलब है स्त्रियाँ। राजा बलि को अपने उनके गुरु ने और ब्रज की गोपियों ने अपने पति को केवल इसलिए त्याग कर दिया था क्योंकि उनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम नहीं है। अंजन कहाँ आँखी जेही फूटे बहुतक कहाँ लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार काजल के प्रयोग के बिना लोचन सुंदर नहीं दिखते हैं, वैसे ही श्री राम के प्रति अनुराग मतलब प्यार के बिना जीवन का कल्याण असंभव है। तुलसी सो सब भांति परम महित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो हाय स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। भगवान राम के प्रति प्रेम से ही संपूर्ण जीवन का कल्याण हो सकता है। अंत में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में भगवान राम के चरणों के प्रति स्नेह और प्रेम होगा, उसी का जीवन मंगलमय होगा और प्रभु श्री राम उसका कल्याण करेंगे। तो आइए अब हम संपूर्ण दूसरे पद का सार बताते हैं। उपयुक्त पद में महाकवि तुलसीदास जी यह संकेत करते हैं कि राम सीता से प्रेम न करने वाले व्यक्ति से हमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। वे प्रहलाद, विभीषण, भरत तथा ब्रज की स्त्रियों के उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को श्री राम सीता के प्रति अनुराग नहीं है मतलब प्यार नहीं है, चाहे वो व्यक्ति अपना कितने ही प्रिय क्यों न हो, उसे परम शत्रु समझकर त्याग देना चाहिए, अर्थात उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि जैसे प्रहलाद ने प्रभु भक्ति का विरोध करने वाले अपने पिता हिरण्यकशिपु को त्याग दिया था, अर्थात उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था, विभीषण ने श्री राम के विरोधी अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया था, भरत ने श्री राम को वनवास दिलाने वाली
अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया था। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया था तथा ब्रज की गोपियों ने कृष्ण के प्रेम का विरोध करने वाले तथा उसमें बाधक बनने वाले अपने पतियों का त्याग कर दिया था, वैसे ही हमें भी श्री राम और सीता से प्रेम न करने वाले व्यक्तियों यहाँ तक कि अपने उन संबंधियों को भी छोड़ देना चाहिए जो श्री राम सीता के विरोधी हैं। उपयुक्त व्यक्तियों ने अपने अपने प्रियजनों को छोड़ा और उनका कल्याण हुआ। इस संसार में राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। राम के साथ प्रेम से ही सभी प्रकार के संबंधों का आधार होना चाहिए। ऐसे सुरमे या काजल को आँख में लगाने से क्या लाभ, जिसका प्रयोग करने पर आँख ही फूट जाए। भाव यह है कि श्री राम सीता के विरोधी से प्रेम करने तथा संबंध बनाने पर हानि होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी ऐसी सम्मति है कि जिसका राम सीता से स्नेह है उसी से परम हित होता है। तो बच्चों, आइए सुनते हैं और जानते हैं अंत कथाएं इन सब के बारे में। गिद्ध से कवि का संकेत गिद्धराज जटायु से है। वह रावण सीता को हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तो जटायु ने सीता को पहचान लिया और रावण से उन्हें मुक्त करवाने के लिए उससे युद्ध किया। कुछ देर युद्ध करने के बाद जटायु बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते उस मार्ग से गुजरे तो जटायु ने उन्हें सारी कथा सुनाई और श्री राम के हाथों में ही अपना प्राण त्याग दिए। श्री राम ने जटायु को मुक्ति प्रदान किया। शबरी एक बनवासी जाति शबर की महिला थी। वह श्री राम की परम भक्त थी। जब राम वन में जाते समय उस रास्ते से गुजरते हुए उनके आश्रम में पहुँचे तो शबरी ने अपने आराध्य श्री राम को मीठे बैर खिलाए। किंवदंती ये भी है कि शबरी ने प्रत्येक फल को चख कर देखा था कि उसमें से कोई खट्टा बैर तो नहीं है। श्री राम के अत्यंत स्नेह से उसके बेर खाए और उसे सद्गति प्रदान की। तीसरा, रावण लंका का राजा था जो महाप्रतापी और महाबलवान था। वह शिव का अन्य भक्त था। उसने अपने सिर काट कर शिव के अनेक वरदान एवं लंका की संपत्ति प्राप्त की थी। रावण ने सीता को हरण कर लिया था, जिसके कारण श्री राम ने उससे युद्ध किया और उनका वध किया। चौथा है विभीषण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। रावण अत्यंत अहंकारी, दुष्ट तथा क्रूर था, जबकि विभीषण राम का भक्त, चरित्रवान तथा उदार था। विभीषण ने अपने भाई को सीता को वापस करने तथा श्री राम की शरण में जाने की सलाह दी थी, पर रावण ने न केवल उसका अपमान किया अपितु उसे लात भी मारी। विभीषण लंका को छोड़कर श्री राम की शरण में आ गया। रावण को पराजित करने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका की सारी संपत्ति एवं राज्य दे दिया। पांचवा, वैदेही सीता का ही एक नाम है। विदेह राजा जनक की पुत्री होने के कारण उनका नाम वैदेही पड़ा। वैदेही वनवास में ही अपने पति श्री राम के साथ थी। उनका हरण रावण द्वारा कर लिया गया था, जिसके कारण श्री राम ने लंकाधिपति रावण का वध किया। छठा, प्रहलाद हिरण्यकशिपु का नाम के दैत्य का पुत्र था। हिरण्यकश्यप
ने तपस्या करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वो स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की यह बात पसंद नहीं थी, इसीलिए उसे ईश्वर भक्ति से विमुख करने के लिए अनेक यातनाएं दी थी, पर प्रहलाद ने प्रभु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। अपने भाई के कहने पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। 7वां भरत। भरत अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र था। कैकेयी उनकी माता थी। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। एक में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में राम का 14 वर्ष का वनवास। भरत उस समय अपने ननिहाल में थे जब वे अयोध्या आए और उन्हें पता चला कि राम के वनवास एवं पिता के मृत्यु का कारण उनकी माता है, तो उन्होंने अपनी मां का बहिष्कार कर दिया और राजगद्दी पर भी नहीं बैठे। 8वां बलि गुरु। भगवान विष्णु के वामन अवतार लेकर राजा बलि ने 3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। बलि के गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात हो गया कि वामन के रूप में स्वयं विष्णु भगवान ही हैं। उन्होंने बलि को इसके प्रति सचेत करते हुए वामन को 3 पग भूमि न देने का आग्रह किया, पर बलि ने गुरु की यह आज्ञा नहीं मानी और सहर्ष 1 पग में पृथ्वीलोक, दूसरे में आकाशलोक और तीसरा पग में स्वयं को ही वामन को अर्पण कर दिया। इस प्रकार बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। 9वां ब्रज बनी तहीं। ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण के अनुराग रखती थी तथा उनकी रास लीलाओं में सम्मिलित होती थी। उन गोपियों के पति को इस बात पर उनसे विरोध था। उन्होंने उनसे रामलीला में सम्मति न होने को कहा, पर कृष्ण भक्त गोपियाँ ने अपनी पतियों की बात नहीं मानी। तो बच्चों, यहीं पर यह पद समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।